अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो जो आजकल मेरे यूट्यूब पे आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, उसमें से थी। और इस वीडियो को प्लान करने में जितना मेरा टाइम लग गया ना, आई हैड टू बाय अ न्यू लाइट फॉर इट, अच्छी खासी है, डू दिस होल सेटअप एवरीथिंग, तो इसलिए ये बहुत डिले हो गया. But I'm sure you can tell that I'm done my makeup, I've curled my hair and everything, and finally today we are going to go through the clothes that I got from Dimple. So this is the bag that they came in. ठीक है, ये है वो डिम्पल का बैग जो मेरे साथ दुबई से आया था. सो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता कि ये डिम्पल की क्या कहानी है, तो दिसंबर में या मिड दिसंबर आई वेंट टू दुबई एंड वहाँ पे मैंने जाके पूछा था सबसे कि इंडियन कपड़े कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज एज यू ऑल नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडियन कपड़े नहीं मिलते. एंड इवन दो आई लव पाकिस्तानी क्लोथ्स, लाइक आई लव सिटिंग इन माई क्लॉजेट, यू कैन टेल, ये सब पाकिस्तानी कपड़ों से भरे हुए. आई लव पाकिस्तानी क्लोथ्स and I'm always promoting them, but मुझे ये था कि now that I'm in Dubai and that is the closest place जहाँ से इंडियन कपड़े मिल सकते हैं, तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा अपने पाकिस्तान के ऑडियंस को दिखाऊं इंडियन कपड़े, their fabric, their stitching, their colors, all of that. तो that's why when I went to Dubai I went to मीना बाज़ार, एंड मीना बाज़ार में बहुत सारी दुकानें थी, इंडियन भी थी, पाकिस्तानी भी थी. तो आई वेंट टू दी फ्यू स्टोर्स, वो व्लॉग लगा हुआ है, वो व्लॉग आप ज़रूर जाके देखिएगा. तो मेरा जो फेवरेट स्टोर वहाँ पे था वो था ये डिम्पल. इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आप उस वीडियो में देखेंगे कि मैं खुद वहाँ गई थी और मैंने सब बिल विल सब दिया था. बट मुझे क्योंकि बहुत अच्छी लगी ये दुकान, सो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैं बता रही हूँ कि इस दुकान का नाम था डिम्पल. ठीक है, डिम्पल फैशन हाउस या ऐसा कोई नाम है. और किसी को भी वहाँ आप पूछ लें, मीना बाजार जब आप एंटर हो तो किसी को भी पूछ लीजिएगा कि डिम्पल फैशन हाउस कहाँ है, दे विल टेल यू इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टोर ओवर देयर. सो आई वेंट देयर एंड मैंने काफ़ी सारे कपड़े शपड़े देखे. अगेन वो व्लॉग ज़रूर देख लीजिएगा. एंड वहाँ से देन आई बॉट 3 आउटफिट्स. ऑब्वियसली क्योंकि मुझे वो दिरहम में ख़रीदने थे एंड दिरहम टू देन पाकिस्तानी कन्वर्जन काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गए मुझे, बट आई रियली लाइक देम. एंड द मेन रीज़न वाई आई बॉट देम इज़ बिकॉज इंडियन कपड़ों का कट और स्टिचिंग बहुत डिफरेंट होती है. तो आई वांटेड कि मैं थोड़े से सैम्पल पीसेस ले आऊँ साथ अपने, एंड देन बाद में जब भी टेलर से सिलवाना हो या कुछ करना हो तो मेरे पास एक सैम्पल भी हो और मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ जो फ़र्क है थोड़ा बहुत इंडियन पाकिस्तानी कपड़ों में. सो आई हैव डन दिस सेटअप. आई एम गोइंग टू ट्राई ऑन वन बाय वन. दीज आर 2 of them, 1 and 2, and there's one more that's a साड़ी. ठीक है, सो I'm going to quickly go change into the first one which is this yellow one, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये exactly है क्या. उसके बाद slowly दिखाऊंगी बाकी दोनों भी. They're all my favorite, तीनों pieces बहुत खूबसूरत थे, प्राइस भी बताऊंगी. And another thing that I'm going to do is I have paired a bunch of shoes, मैंने यहाँ रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है सामने, बैग्स रखे हुए हैं. तो हम इन आउटफिट्स को स्टाइल भी करेंगे एक साथ कि किस तरह, अगर इस तरह का आप कोई आउटफिट या कलर या पहन रहे हो कुछ भी, तो आप इसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अच्छी तरह से. Okay you guys, so outfit number 1 is this gorgeous yellow outfit. I hope you can see. And नीचे का मैं आपको इसका घेर दिखाना चाहती हूँ. ये देखें, just the घेर of this outfit is unreal. Do you see how much it is? और इसका जो मैं डिटेल आपको बताना चाहती हूँ ना, काम वगैरह तो है ही और साथ उन्होंने ये पाउच में एक्स्ट्रा बीड वर्क भी दिया हुआ है. But what I really wanted to show you all was the layers of how they've done can. So ये तो ऊपर वाला जॉर्जेट आ गया, उसके नीचे ये कपड़ा है जो लाइनिंग है, और नीचे ये इतना मोटा बुकरम लग के, इतना मोटा बुकरम लग के ये स्टिफनेस डाली हुई है ताकि घेर जो है वो फ्लैट ना गिरे. जैसे हमारे लहंगे बनते हैं ना स्कर्ट की तरह गिर जाते हैं, इसमें वो फ्लेयर है. द नेक्स्ट लेयर इज द कैन लेयर. नंबर 1 थिंग टू नोट, वाइट कैन नहीं है, उन्होंने साथ गोल्डन कैन मैच की हुई है. इतना सख्त कैन है, ये देखिए. और ये सिर्फ हाफ कैन है, इट्स नॉट ऊपर तक फुल नहीं है, सिर्फ ये यहाँ तक कैन है. सो उसकी वजह से जो इस आउटफिट की एक फ्लेयर आ रही है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है. ये देखिए, ये जो इतना इसका घेर और इतना इसमें जो फ्लाउंस आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे स्टिच्ड इट. सो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस आउटफिट, क्योंकि मुझे ये था कि ये इतना हसीन जो सिला हुआ है ये मैं दिखाऊं कि अगर हमें बाद में लहंगे की भी फ्लेयर इस तरह की चाहिए तो मेरे पास एक सैम्पल हो कि टेलर देख सके कि ये कितने खूबसूरती से ये लगाते हैं. नीचे वाला ये पूरा, फिर ये हाफ कैन और वो भी मैच करके गोल्डन. सफ़ेद कैन लगी हो काले जोड़े के नीचे बहुत बुरी लगती है. सो दिस इज आउटफिट नंबर 1. ये अभी आप इसका फुल ट्राई ऑन देखेंगे. ठीक है,
इट्स लाइक अ काफ्तान ड्रेस सिचुएशन, ठीक है। और ये अंदर से पैडेड होती है तो यू डोंट नीड टू वेयर समथिंग इनसाइड, सो दैट्स अ अदर कन्वीनियंस। और ये इसका काम है, डिटेल्स हैं इसकी, 3D वर्क हुआ हुआ है। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि मैं इसमें गोटे के पीसेस खुद ही ऐड करूं, तो वो जब भी मैं मामा के साथ हुई तो मैं आपको ज़रूर, हम इसमें खुद कुछ एम्बेलिशमेंट्स ऐड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। बट साइड पे इस तरह ये काफ्तान वाला जो पार्ट है उसमें भी नीचे तक साइड पे स्लिट्स पे काम है, फ्रंट पे पूरा काम है, एंड इट्स स्टनिंग। और इसकी प्राइस यहाँ पे नीचे, यहाँ कहीं इसका टैग था, पता नहीं वो टैग कहीं घूम जाता है बार बार, कहाँ है टैग, ये इसका टैग है। और टैग के नीचे ये आपके सामने लिखा है रेडीमेड 1550 AED। सो दिस इज द प्राइस ऑफ द आउटफिट, ठीक है। इसका अभी आप पूरा ट्राई ऑन और सब कुछ अभी देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, कर लें। और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल प्लीज़ शेयर कर लें, दैट वुड मीन अ लॉट। ऑल माई हार्ड वर्क एंड एफर्ट वो पूरी हो जाएगी अगर आप लोग इसको, मेरे चैनल को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। Now let's move on to the try on part and the styling part of this yellow outfit. Okay you guys, so this is outfit number 1. It is this beautiful yellow outfit. वीडियो में शायद थोड़ा सा मस्टर्ड ज्यादा आ रहा हो, बट बहुत ही खूबसूरत येलो कलर का आउटफिट है, ठीक है। एंड ये मैंने इसलिए खरीदा था बिकॉज इसका कट मैंने अभी तक इस तरह का केप मिक्सड विद अ गाउन कट नहीं देखा था पाकिस्तान में, सो दैट्स व्हाई आई बॉट इट, बिकॉज आई जस्ट रियली लाइक्ड the different cut that it had, और काम भी obviously बहुत खूबसूरत था। तो this is basically, मैं थोड़ा सा करीब भी आके आपको दिखा देती हूँ। so this is basically how it is। गले पे काम है, it's got these lovely 3D embellishments। साइड पे फिर ये केप लुक देने के लिए ये 2 स्लीव्स की तरह के, ये इस तरह के ये जा रहे हैं, ठीक है। और ये पीछे पूरा इस तरह है। अगर कहीं टैग शायद आपको नजर आ रहा हो तो वो अब आता रहेगा, बिकॉज मैंने अभी तक ये कहीं पहने नहीं है। बट दिस इज आउटफिट नंबर 1। नीचे का ना आपको कितना घेर नजर आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर होके दिखाती हूँ। बट इट्स लाइक वेरी फ्लोई, वेरी फ्लेरी, एंड the work is just absolutely stunning. It's got this lovely 3D embellishment stuff. बना हुआ ये किसी जॉर्जेट टाइप फैब्रिक पे, कोई बहुत फाइन फैब्रिक नहीं है इसका, आई विल से दैट कि कोई बहुत फाइन फैब्रिक नहीं है, बट द कट मेक्स अप फॉर इट। इट्स ब्यूटिफुल एंड दिस इज द बॉडी। फिर नीचे ये पूरा लहंगे की तरह का पूरा एक बहुत ही घेर वाला इफेक्ट है। एंड द बैक, आई एब्सोल्युटली लव द बैक बिकॉज ये इतना खूबसूरती से ये ड्रेप पीछे इसका आ रहा है, साइड्स पे भी ये काफ्तान टाइप एक वाइब है, सो आई रियली लाइक इट। नाउ फॉर द स्टाइलिंग पार्ट, नीचे तक नजर नहीं आएगा और वैसे भी ये मेरे पाँव से बहुत नीचे जा रहा है, सो आएगा नहीं वैसे नजर, पर मैं आपको वैसे 1-2 शू ऑप्शन इसके साथ दिखा देती हूँ। I would, okay guys, so basically I would, this is not for me, ये ब्राइड के लिए, ब्राइड की मेहंदी का आउटफिट नहीं है, बट ब्राइड की मायूं के लिए बहुत क्यूट लगेगा। वेरी डिफरेंट फ्यूजन कट, अगर आपने टिपिकल मायूं ब्राइड नहीं बनना, दिस इज ग्रेट। आजकल एक और इवेंट शुरू हुआ है मेहंदी लगाई, उसमें बेसिकली होता है डे टाइम इवेंट होता है और दुल्हन अपनी मेहंदी लगवा रही होती है यहाँ तक ऊपर तक, और उसके लिए तो ये परफेक्ट है क्योंकि ना बाजुएं ऊपर करनी है ना कुछ, ऑलरेडी वो यहाँ ही तक आपकी स्लीव है, तो आप आराम से यूं करके बैठ के मेहंदी लगवा लें अपनी। सो मेहंदी लगाई के लिए परफेक्ट। इफ यूर अ गेस्ट और इफ यूर अ सिस्टर, तो आपके लिए तो ये परफेक्ट है, आप अपनी बहन की, दोस्त की मेहंदी पे इसको पहने, इवन कवाली में भी पहन सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर अ कवाली। ये उनके पास ब्लैक कलर में भी था, बट आई रियली लाइक द येलो, सो आई थॉट आई गेट इट फॉर लाइक समबडीज मेहंदी और समबडीज लाइक डे टाइम मायूं और इस तरह का कोई इवेंट। सो मैंने तो उसके अकॉर्डिंगली लिया है, बट यू कैन ऑब्वियसली डिसाइड आपको जब भी जिस यू नो व्हेनेवर यू फील लाइक। तो ये आउटफिट है, थोड़ा सा और पीछे होकर दोबारा दिखाती हूँ आपको। सॉरी, वी हैव अ फ्यू फिल्मिंग कंस्ट्रेंट्स, बट आई होप कि आपको सही से नजर आ रहा हो। अच्छा, अब इसके साथ जूतों का ये है, बिकॉज ये बहुत लंबा, ये देखें नजर आ रहा है कितना लंबा नीचे तक है। तो हील्स आई वुड नॉट रियली, अगर आप लंबी है तो हील्स की जरूरत ऑनेस्टली है नहीं, और इतने ज्यादा नीचे पाँव तक के आउटफिट में नजर भी नहीं आएंगी। तो मैं, आई हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1 इज दिस गोल्डन खुस्सा। आई वुड पर्सनली वेयर दिस ताकि मैं कंफर्टेबल भी रहूं, आराम से घूमते फिरता बंदा रहे। अनदर option I have is this khussa, which is, these were also from India and these are really old. I think ये मेरी अम्मी के थे and then they got passed on to me, but these are very, मैंने ये इस तरह के खुस्से अब दोबारा नहीं देखे, but these are to add a bit of a funkier look। अगर आपने थोड़ा सा funky color element add करना है तो ये पहन लें। अगर आपने इसको बहुत ही फॉर्मल करना है, बहुत ही आपको हो रहा है कि थोड़ा आपको इसको, you know, you want to give it a more of a gown evening look, so I have these shoes, these are from Jimmy Choo
and you can easily pair something like a golden, sorry थोड़े से गंदे हो रहे हैं, I've worn these shoes to death, but these are the shoes. I hope your record सही हो रहे हो, but these are the shoes. आप साथ ये पेयर कर लें for a more of like an evening kind of a look. So something like this, इस तरह का कर लें. But I would personally say कि खुद से साथ पहने, because खुद से एक तो आप खुद relaxed रहोगे, comfortable रहोगे और easy kind of feel आएगी, ठीक है? So I would personally wear खुद से. Now moving on to bags, I have a few bags. One is there's this one. ये मेरी शादी का क्लच था. So अगर आपने फैंसी करना है, वैसे तो मेहंदी और मायूं पे और मेहंदी लगाई पे तो आप प्रेफरेबली क्लच वगैरह मत पकड़े, क्योंकि मेहंदी लगेगी फिर क्लच पकड़ना पड़ेगा, वो सब खराब होगा, मैस होगा. बट अगर फॉर्मल अगेन इवनिंग लुक पे जा रहे हैं तो देयर वाज दिस. ये मेरा माइकल कोर्स का क्लच है. दिस इज लाइक एन एंटीक गोल्ड काइंड ऑफ अ क्लच, सो यू कैन वेयर दिस लाइक दिस. इसको इस तरह पहन लें. इट्स लाइक अ शिमरी Swarovski काइंड ऑफ अ क्लच. अगर तो स्क्वायर क्लच में जाना है, आजकल स्क्वायर क्लच का इतना फैशन नहीं है, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है. सो आजकल राउंड बैग्स का बहुत फैशन है. सो आई हैव दिस वन. दिस इज फ्रॉम JWP. ये आपने देखा होगा, ओसामा गिफ्टेड मी दिस बैग. आजकल इस शेप का बहुत फैशन है, बहुत ज्यादा. सो यू कैन कैरी समथिंग लाइक दिस. यू डोंट हैव टू नेसेसरली गेट दिस सेम बैग, बट ये है कि आप इस तरह का कुछ अपने लिए ऑर्डर कर सकती हैं. दिस इज द राउंड बैग. इससे जरा एक मोर मॉडर्न टच आ जाता है. सो समथिंग लाइक दिस. सो यू कैन जस्ट होल्ड दिस आराम से. ये कैरी करने में भी इजियर है. आराम से इसको यूं पकड़े एंड इट्स लाइक अ वेरी क्यूट राउंड crystal Swarovski kind of a. I hope you can see it being recorded properly. So this I would do. This is what I would do. अगर मैं इसके साथ जिमी चू वाले heels पहनती तो साथ में ये बैग पकड़ती, and this would be perfect. एक evening आपकी लुक ये बन गई. डे टाइम करना है तो खुद से पकड़ लें और बैग स्किप कर लें आराम से, ठीक है? So this would be the look. Now moving on to the jewelry part. Let me quickly just take care of my things. I don't like इनको इधर उधर हो, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट होते हैं, इन पे जेम्स वेम्स लगे होते हैं, तो फिर मुझे होता है कि ये खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे. सो लेट्स पुट दीस बैक एंड देन मूव ऑन टू द ज्वेलरी बिट. ओके, नाउ इफ वी मूव ऑन टू द ज्वेलरी, तो ये एक ट्रे है जिसमें मैंने काफ़ी सारी ज्वेलरी रखी हुई है. तो ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ. ये इयरिंग्स आप लोगों को याद होंगे, ये मेरी खाला के साबियासाची के इयरिंग्स हैं, बट आई बोरोड देम फ्रॉम हर. सो इसका ये है कि दीज आर ह्यूज, दीज आर स्टेटमेंट इयरिंग्स. You can wear something like this because इसके neck खाली है, तो you can wear something इतना बड़ा बड़ा इसके साथ आप पहन लो अगर आपने इस तरह की bohemian type vibe देनी है. Another option अगर traditional करना है तो अभी recently I bought these earrings from Maria B Jewelry and I personally think these would also look absolutely fabulous. ये बहुत ज़्यादा statement है, they're huge. But I do think that these would look absolutely amazing. So, oh, I'm wearing screwed on earrings. Wait, guys. ये जो अम्मियों के ज़माने के screw वाले earrings होते थे ना, पेच वाले, मैंने वो पहना हुआ है, तो इसको ज़रा उतरने में देर लगेगी. Give me 1 second. Okay, so I've put these earrings on. As you can see, थोड़ा से बाल पीछे करती हूँ ताकि आपको clearly नजर आए. So these are really big chandelier earrings. ये मैंने मारिया बी से लिए हैं, and I hope you can see them clearly. So अगर तो स्टेटमेंट टाइप लुक देनी है तो ये लुक परफेक्ट है. परफेक्ट लुक है. थोड़ा सा अगर आप बेशक इसके साथ अपने हाफ अपडू भी कर लें, यूं करके बाल बांध लें, तो it'll be a more like bohemian, casual, relaxed, मेहंदी लगाई, मेहंदी मायूं type of a vibe. अगर blow dried effect रखना है, इस तरह भी earrings नजर आएंगे. So I would wear it like this, to be very honest, because I just like being a little extra, but really depends on you. अगर आपको छोटे studs पहनने, आप छोटे पहन लो. मुझे ये बहुत क्यूट लग रहे हैं, so I would definitely wear it like this. यहाँ फिर साथ वही साबियासाची वाला जो लुक है, ये थोड़ा सा more modern vibe में है, ये वाला पहन लें. अगर ट्रेडिशनल इस तरह का नहीं पहनना. Another option that I can give you, अगर आपको थोड़ा सा कलर ऐड करना हो, आपको पूरा ये येलो और इसमें नहीं रखना, थोड़ा सा आपको कलर ऐड करना है, तो कुछ आप इस तरह का भी साथ पहन सकते हो. एंड ऑनेस्टली लाइक दिस इज अगेन समथिंग दैट आई वुड पर्सनली वेयर. दीज आर दीज इयरिंग्स. ये भी आपने पहले मेरी वीडियोस में देखे होंगे. इनमें थोड़ा सा ग्रीन स्टोन इफेक्ट आता है, तो अगर हम ये उतार के मैं आपको दोनों साइड्स पे दिखा देती हूँ.
ये वाले इतने भारी हैं, ये हमारी अभी वाले इयररिंग्स, दे वेरी वेरी हैवी. So you can add color with the yellow, you can add a little bit of more green, and these would also look great. Osama standing right behind me, let me take his vote because he's the only person here. Osama, this or this? What would you like on me, like to look at? Left. Which is what? I don't know what. The big ones, Maria V1. You like these ones, the big Yeah. one? You don't like the color one? Mhm. Okay guys, you let us know what you think. I think these will look lovely. मुझे तो खैर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं. I could call my mother-in-law and take a vote, but वो थोड़ी इस वक्त बाहर हैं. But let me get you guys a vote and then I'll tell you. Someone, can you call your mom? Okay guys, I've got my mother-in-law. अब बिल्कुल unfiltered, let's ask her. अम्मा, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे या ये वाले? मैंने कहा है कि ग्रीन से थोड़ा कलर ऐड हो जाएगा. उसामा कह रहा है कि ट्रेडिशनली ये होनी चाहिए. नहीं, एक्चुअली दोनों अपनी जगह इसलिए अच्छे हैं कि ये इसके साथ जा रहा है और ग्रीन उसको वैसे थोड़ा सा आइडिया मॉडर्न कर रहा है ना. हाँ. या सो देन ग्रीन. आई वुड आल्सो से कि अगर कलर मेहंदी के लिए या मायू टाइप के लिए ऐड करना है थोड़ा सा कलर, तो ग्रीन स्टोन्स वाला. वरना अगर थोड़ा ट्रेडिशनल रखना है तो यू कैन वेयर. हाँ, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है. हाँ. और बड़ा वो जरा वो एक मॉडर्न लुक देगा. ओके परफेक्ट. ओके गाइस, सो वी गॉट द वोट. सो दिस इज द आउटफिट. ठीक है, दिस इज बैक लुक. अच्छा, अब इसकी प्राइस का ये है, यहीं कहीं टैग लगा हुआ था इसका. लेट मी सी इसका टैग कहाँ है. कहीं तो था टैग, मुझे याद है कि यहाँ था कहीं टैग. ये रहा. सो द प्राइस इज 1550 AED. तो अब आप ये कन्वर्जन इसकी खुद ही कर लीजिएगा कि 1550 AED का क्या होता है कन्वर्जन. मुझे नहीं पता, मैंने तो दिरहम में ही पे किया था, तो आप कन्वर्जन कर लीजिएगा. अगर आपने इंडियन रुपीज से करनी है या पाकिस्तानी रुपीज से, तो आपको खुद ही प्राइस का बता देंगे. सो दिस इज आउटफिट नंबर 1. अब आउटफिट नंबर 2 करते हैं एंड देन आई विल कम बैक. ओके गाइस, द नेक्स्ट आउटफिट इज, द फर्स्ट वन वाज द येलो. दिस इज द नेक्स्ट वन. दिस इज अ स्टनिंग 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 हैंड वर्क. मैं थोड़ा क्लोजअप भी आपको ला के दिखा देती हूँ. ये देखिए इसका काम, very very beautiful beadwork. This is the next outfit. ये एक blue, sky blue and थोड़ा सा turquoise color mix एक color है, raw silk पे बना हुआ है. और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत pink and white and slightly silverish hand embroidery हुई हुई है मोतियों की और धागे की. And I fell in love with it and I was like, I have to get this. मैंने मामा को पिक्चर भेजी, उसामा को पिक्चर भेजी. Both of them were like, ये आपने लेना है. So थोड़ा सा ये हॉल्टर नेक में है, इस तरह करके स्कैलप्स इसकी डिटेलिंग हुई हुई है. फ्रंट पे बहुत ज़्यादा फुल काम है. फिर ये नीचे जंपसूट के पूरी पांचे तक ऐसे काम जाता है. पीछे भी काम है पांचे के. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. ये नहीं कि पीछे पूरा प्लेन हो. एंड इवन द बैक हैज सम वर्क. तो इसके साथ अगर आपने हाई पोनी बनाई हो ना, तो बहुत ही स्मार्ट लगे, क्योंकि पीछे भी काम है इस तरीके से. ये देख लें, पीछे भी काम है, फ्रंट पे भी काम है, नीचे पैंट्स वाले पार्ट में भी काम है. सो दिस वाज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेस. इसके साथ एक नेट का दुपट्टा भी आया था. अभी मैं ये जब ट्राई ऑन करूंगी तो फिर आप इसकी डिटेल्स देखिएगा, फिर इसको स्टाइल करेंगे. ये जो है, ये धागे के रोजेट्स बने हुए हैं, फिर पिंक मोतियों का काम है, वाइट मोती यूज हुए. मुझे जब मैंने ये देखा, आई वाज लाइक, दिस इज फैबुलस. आई लिटरली फेल इन लव विद इट. मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगा था. The color combination, the cut, everything of this jumpsuit is just absolutely fabulous. So ये है outfit number 2. इसका अभी आप try on और सब कुछ देखेंगे and then let me know कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा. Okay guys, this is outfit number 2. This is a jumpsuit और ये sky blue सा है, उसके ऊपर pink बहुत खूबसूरत 3D embroidery हुई है. बीच बीच में आपको मैं cutouts डाल दूंगी, zoom in versions, ताकि आपको नजर आ जाए. Again, primarily, I bought this one for the cut. मैंने देसी jumpsuit इस तरह का पहले नहीं देखा कभी, and I really like the color combination. I would personally wear this अगर किसी का daytime निकाह है, साथ कोई दुपट्टा पेयर कर लें. You can wear it to a निकाह. So and अगर आपने ये किसी के वलीमे के लिए या रिसेप्शन के लिए स्टाइल करना है, I would recommend high pony बनाएं. मेरे तो अभी बाल ब्लो ड्राई हुए, but I would recommend a high nice high sleek ponytail जो मैं usually बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा. And you can wear it there. ढोलकी टाइप कहीं पहनना है तो ढोलकी पहन लें. So this is the outfit. It's very very cute. इसके साथ मैंने वही जिमी चू वाली golden heels पहनी. I don't know अगर ये कैमरे में पूरे लेंथ में आ रही है. Now the dimple people gave me this दुपट्टा
और ये बल्कि अगर आप वो व्लॉग देखें तो आप देखेंगे उन भाई का नाम था समर्थ. सो समर्थ भाई कॉल्ड दिस अ मासूम दुपट्टा. इसके साथ ये मासूम सा एक दुपट्टा है. द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस दुपट्टा इज इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा ये काम हुआ है, यू कैन सी सेम यही वाला काम. एंड इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, यू पुट दिस हियर एज योर चोकर एंड द रेस्ट ऑफ द नेट जस्ट फ्लोज. सो यू कैन गिव इट अ स्लीव इफेक्ट टू. अगर आपको स्लीवलेस नहीं है तो आप बेशक इसको थोड़ा सा यूं पहन लें, ड्रेप कर लें, तो थोड़ा सा ये स्लीव इफेक्ट भी आ जाएगा. वरना आप यूं पहन लें. इफ यू वांट टू पुट इट टू द साइड यू कैन, बट आई डोंट रियली सी द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, यू नो, लाइक साइड पे मुझे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा. बट डेफिनेटली आप इसको पीछे से पकड़ सकते हो यूं करके टू एड सम कैरेक्टर. आई वुड पर्सनली ड्रेप इट लाइक दिस. मैं इस दुपट्टे को ऐसे पहनूं और बैक पे फिर ये इसका ये बेल्ट टाइप चीज भी आ जाएगी जो काम है. सो दिस इज हाउ आई वुड कैरी इट एंड इट विल बी परफेक्टली लाइक अप्रोप्रिएट फॉर अ निकाह ऑल्सो. अगर आपने दुपट्टा भी साथ ले लिया है और इस तरह कर लिया है. अगेन विद दिस, इस तरह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं. आई वुड सजेस्ट जस्ट सम स्मॉल पर्ल इयररिंग्स और जस्ट सम स्मॉल पर्ल टाइप. अभी मैं ऊपर वो नहीं लाई अपने इस रूम में. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग दैट यू कैन पेयर विद दिस. मे बी थोड़ी सी ज्वेलरी मैं उठा के ऊपर लेके आई थी, उसमें से ढूंढते हैं कुछ हम क्या इसके साथ स्टाइल कर सकते हैं. समथिंग लाइक दिस आई वुड वेयर. सो ये छोटे छोटे से ड्रॉप इयररिंग्स हैं एंड दीज आई वुड डेफिनेटली वेयर विद दिस. मतलब नथिंग टू ओवर पावरिंग, क्योंकि कट इतना मॉडर्न है इसका कि आप इसके साथ बड़े बड़े से झुमके पहन लेंगे तो वो तो वाइब किल हो जाएगी. सो आई वुड से समथिंग जस्ट एज सिंपल एज दिस, अ नाइस हाई पोनी, ब्राइट लिप एंड यू आर गुड टू गो. इसके साथ भी मेरे पास एक क्लच है, मैं आपको भी दिखाती हूँ. इसके साथ आई वुड कैरी समथिंग लाइक दिस. दिस इज स्मॉलर देन द माइक्रो कोर्स वन. आजकल माइक्रो क्लचेस का बहुत फैशन है. तो ये बिल्कुल माइक्रो है, स्मॉल है. इट्स बिट मोर सिल्वर क्योंकि इसमें बीड वर्क भी थोड़ा सिल्वर है, गोल्डन नहीं है. सो आई वुड रिकमेंड यू डू दिस सिल्वर क्लच लाइक दिस. साथ ये दुपट्टा इस तरह कर लें अगर करने का दिल है तो. एंड दैट्स दैट. ये किसी रॉ सिल्क फैब्रिक पे बना हुआ है. बाकी क्लोजअप डिटेल्स तो मैं डाल दूंगी वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा. द बैक इज लाइक दिस. अगेन अगर टैग शैग नजर आ रहा हो तो दीज आर ब्रांड न्यू, तो मुझे अभी टैग उतारने का टाइम नहीं था. दिस जंपसूट वॉज प्राइसियर देन दैट, मेनली बिकॉज ये सारा हाथ का काम है इसके ऊपर और नीचे तक है. इफ यू कैन सी ये पांचे तक काम है, शायद आपको नजर आ रहा हो. नीचे तक पांचे तक काम है, पीछे भी काम हुआ है, दुपट्टे में भी थोड़ा सा है. सो दिस वॉज डेफिनेटली प्राइसियर. दैट वॉज 1550 दिरहम का वो था और ये वाला जो था अराउंड अबाउट 1700 दिरहम था. तो ये 1700 दिरहम का है. मुझे नहीं पता कन्वर्जन, गाइज कन्वर्ट खुद कर लीजिएगा. तो ये 1700 दिरहम का था. एंड अगेन आई प्राइमरीली बॉट इट. ऑब्वियसली मैं ये रियल टाइम में पहनूंगी भी, ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ये सैम्पल पीसेस ले लिए. बट आई ऑल्सो डिड बाय इट फॉर द फैक्ट के एक दफा ये कट आपके पास आ जाए तो फिर आप टेलर को दे सकते हो, वो बाद में आपके लिए बना दे. अनदर रीजन जो मैंने ये फ्यूजन पीसेस खरीदे, आप सोच रहे होंगे कि लहंगा चोलियां क्यों नहीं खरीदी या ये वो नहीं खरीदा. अनदर रीजन इज मेरी बहन जो है, आई ओनली हैव वन सिबलिंग, यू गाइज नो, शी लिव्स अब्रॉड. तो उसको जब ये इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ शादियों पे जाना होता है ना, क्योंकि वहां पे तो इस तरह की शादियां आपको पता है, somebody is getting married to somebody from there, कोई इस तरह की काफी वहां पे शादियां होती हैं. तो फिर उसमें उसको ये होता है कि मुझे थोड़ा फ्यूजन लुक चाहिए. आई डोंट वांट टू वेयर वेरी देसी क्लोथ्स. तो फिर आई ऑल्सो बॉट दीज विद द इंटेंशन कि वहां पे आप आके ये काम आ सकते हैं. तो जंपसूट अब ये देसी लुक भी है क्योंकि इसमें काम भी है, सब कुछ है. इसके साथ आप इयररिंग्स जब पेयर करोगे, ब्राइट एक पिंक फूशिया पिंक लिप करोगे तो ये देसी भी लुक देगा. बट एट द सेम टाइम क्योंकि जंपसूट है तो बहुत ज्यादा भी आप देसी नहीं लगोगे, इट विल ब्लेंड इन. सो इट्स अ गुड पीस. उसका भी यही है कि वो केप भी है, वो काफ्तान भी है, वो उसके साथ एक लहंगा टाइप लुक भी है. सो इट्स लाइक अ नाइस मिक्स एंड मैच. सो दैट्स द प्राइमरी रीजन आई बॉट दीज पीसेस. सो ये दिस इज द सेकेंड वन. लेट मी नो व्हाट यू गाइज थिंक. आई होप कि ये वीडियो अच्छी रिकॉर्ड हो रही हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्राइपॉड पे लगाया हुआ है. मुझे नहीं पता कि रिकॉर्डिंग क्या, सर कट रहा है, पाँव कट रहा है, क्या कट रहा है. बट आई रियली होप कि ये आपको अच्छी एक रिकॉर्डिंग आ रही. ओके गाइस, सो फॉर द फाइनल आउटफिट ये है एक साड़ी और इस साड़ी का ये जो है ये है ब्लाउज. और ये ब्लाउज इतना खूबसूरत है, ये बाद में लहंगे के साथ चोली भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है. इसके साथ स्लीव्स का भी फैब्रिक उन्होंने मुझे दिया हुआ है, तो स्लीव्स लगानी हो बाद में तो वो भी लग सकती हैं.
इट इज़ ऑल बीडेड. वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जूम इन डिटेल्स. इट्स ऑल बीडेड, ऑल बीडेड. पूरा ऊपर से नीचे बीड वर्क हुआ हुआ है इस ब्लाउज का. सो दैट इज जस्ट ब्यूटिफुल. ये आप देख सकते हो पूरा बीडेड है. पीछे से ये थोड़ा सा इस तरह है, बट यहाँ पे नेट का कपड़ा लगा के इसको छुपा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है. एंड दिस इज जस्ट द फ्रंट इज जस्ट स्टनिंग. आई लव द बीड वर्क. बाद में आप चोली बना लें लहंगे के साथ, कुछ भी बना लें, बहुत क्यूट लगेगा. इसी के नीचे, इसी शर्ट के नीचे आप पैनल्स लगा के वाइट नेट की पिशवास पूरी बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. तो ये बहुत एक वर्सेटाइल पीस है जो बाद में फॉर years and years on मल्टीपर्पज है, यूज हो सकता है. लहंगे के ऊपर चोली बनानी है, साड़ी का ब्लाउज, किसी इसके साथ जो साड़ी आई है वो भी अभी दिखाती हूँ, और किसी और साड़ी के साथ पहननी है तो किसी और साड़ी के साथ पहन सकते हो. बाद में इसके नीचे पैनल्स लगा के पिशवास बनानी है, पिशवास बना सकते हो, जो भी. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद इट. सो दिस इज द ब्लाउज. ठीक है, दिस इज द ब्लाउज, द बीड वर्क, ऑल ऑफ द डिटेल्स ये आप देख लो. बैक इस तरह की है. और इसके साथ मैंने ली थी ये साड़ी. Let me just set it up ताकि आपको समझ में आए. So basically ये stitched साड़ी थी. ठीक है, so ये इसके ऊपर बेल्ट है, ये इसकी प्लीट्स इतनी खूबसूरती से फ्लैट तरीके से सिली हुई हैं. So ये this is the साड़ी. It's a very nice kind of a like abstract fusion kind of piece. और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो ये सिली हुई है एंड ये जो पल्लू है ना ये भी सिला हुआ है. So ये इस तरीके से, ये देखें, ये इस तरीके से ये सिला हुआ है, तो संभालना बड़ा आसान है. ये ऐसे यूं सिला हुआ है, तो इसका कोई ज़्यादा साइंस है नहीं. और ये क्योंकि इतना खूबसूरत सिला हुआ है, तो ये देखें इसकी फॉल कितनी प्यारी यूं ड्रेप आ रही है. जो बेहतर स्टीम आयरन हुआ हो तो और ही प्यारा लगे. सो दिस विल बी द ब्लाउज इनसाइड, द वाइट, एंड दिस कलरफुल थिंग विल बी द साड़ी. ये भी अभी आप ट्राई ऑन देखेंगे. आई एब्सोल्युटली लव इट. इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है. कुछ फैब्रिक्स थे जो मुझे एक्चुअली नहीं अच्छे लग रहे थे, बट दिस वाज वन ऑफ द फाइनर फैब्रिक्स. सो आई रियली लाइक्ड हाउ फाइन दिस सिल्क इज. एंड मुझे आप लोगों से ये जानना है कि ये आप लोग बाद में खोल देते हो ये प्लीट्स, या ये लगी रहती हैं, इनका क्या सीन है? क्योंकि ये बड़े खूबसूरती से प्लीटिंग हुई हुई है, तो ये इसी तरह रहता है, ये इसी तरह डालते हैं, या ये डू वी हैव टू ओपन दिस? प्लीज लेट मी नो. एंड ये फिर उसका बाकी का पल्लू है. Very very stunning, lots of different colors, lots of different blouses you can pair with it. मतलब मैं इस white bead work वाले ब्लाउज को अगर ना भी साथ पहनूं तो इसमें इतने कलर्स हैं. पैरेट ग्रीन है, ये टर्कोइज है, हॉट पिंक ब्लाउज इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा. सो मेनी डिफरेंट ब्लाउज अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. आपका दिल करे, जैसे अगर डे टाइम के लिए आपने पहननी है तो व्हाइट ब्लाउज के साथ पहन लें. अगर आपने शाम के टाइम पहनना है, यू वांट टू मेक इट अ बिट मोर इवनिंग, हॉट पिंक ब्लाउज के साथ ब्यूटिफुल लगेगा. हॉट पिंक नहीं करना तो ये फॉरेस्ट ग्रीन भी इसमें आ रहा है बीच में, ये वाला कलर फॉरेस्ट ग्रीन पहन लें. सो एनी कलर. सो ये जो साड़ी थी, दिस वाज विद द ब्लाउज. आई थिंक दिस वन वाज अराउंड अबाउट, ये भी उतना ही था, 1500-1600 AED का था ये भी. सो इसको अब आप कन्वर्जन खुद ही कर लीजिएगा कि ये कितने के पाकिस्तानी और इंडियन रुपीज में कितने के पड़े, मुझे नहीं पता. आउटफिट नंबर 3. इसमें ज्यादा देर मैं ट्राई ऑन नहीं आपको दिखा सकती बिकॉज फॉर सम रीजन बाकी दो की जो मैंने ऑल्ट्रेशन दी थी तो वो बिल्कुल एक्यूरेट मेरे साइज की सिली है, बट ये थोड़ा सा अभी भी मुझे खुला है, तो ये मुझे अब ठीक कराना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आई कांट शो यू टू मच मूवमेंट इन दिस बिकॉज बहुत ज्यादा खुला है एंड आई एम नॉट अ बिट कंफर्टेबल. बट दिस इज द थर्ड आउटफिट दैट आई गॉट. दिस इज अ स्टिच्ड साड़ी. ठीक है, और ये बहुत बहुत मुझे अच्छी लगी. इसका फैब्रिक भी बहुत खूबसूरत है. आई लव्ड द कलर्स, आई लव्ड हाउ लाइक एब्स्ट्रैक्ट इट इज. यहाँ पे हमारे पास जो साड़ियाँ आती हैं बहुत ही वो बनारसी टाइप की होती हैं. इस तरह की इतनी क्यूट फ्यूजन पीसेस नहीं होते जिसमें इतना सटल यंग गर्ल लुक आए. एंड द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट इज दैट द पल्लू इज स्टिच्ड. अब ये मुझे, आप में से जो भी इंडिया से है प्लीज मुझे बताइएगा कि ये वाली जो सिलाई है पल्लू की, ये जो प्लीट्स बनी होती हैं ये वाली, ये खोलनी होती है बाद में या ये स्टिच्ड ही रहती है? आई वुड रियली लाइक इफ यू कैन टेल मी बिकॉज वो जो थे डिम्पल वाले भैया समर्थ, ही सेड कि ये वाली जो सिलाई है प्लीटें ये आप खोल भी सकती हैं एंड यू कैन लेट इट बी ऑल्सो. सो डू लेट मी नो कि ये जो स्टिचिंग यहाँ आ रही है कंधे पे, इसका क्या सीन है? ये खोलते हैं या ये रहता है? बट दिस इज द साड़ी. इसका मेन पार्ट, द ब्यूटी पार्ट इज द ब्लाउज. इट्स ऑल बीडेड, हैंड वर्क बीडेड, बट इसके मैं क्लोजअप्स लगाऊंगी आफ्टर
आई चेंज बिकॉज थोड़ा सा ये खुला है, सो आई एम नॉट टू कंफर्टेबल इन इट. इसकी बाद में ऑल्ट्रेशन होगी, बट ये स्टिच्ड है, बहुत खूबसूरत तरीके से स्टिच्ड है. सो अगेन आई रियली वांटेड कि मेरे पास एक स्टिच्ड अच्छी साड़ी, जिसकी यहाँ जैसे हम लोग का टेलर बनाता है ना, तो ही मेक्स इतनी मोटी मोटी प्लीटें फॉल बनती है उसकी. तो आई लव्ड हाउ स्लीक इट इज. आप देखिए यहाँ कोई बल्ज नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्लैट है. इतना खूबसूरती से ये प्लीटें इसकी यहाँ सिली हुई हैं. सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस एंड आई ऑल्सो लव द प्रिंट. अगेन ये आपा भी आराम से वहां पहन सकती है, बाहर मामा भी फॉलो करके पहन सकती है. ये उस तरह का प्रिंट है कि ये हर एज के लिए अप्रोप्रिएट है. इसके साथ मैंने ये ग्रीन स्टोन वाले पेयर किए हैं इयरिंग्स. अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देनी है, अगर मॉडर्न लुक देनी है, आप कुछ और पहन सकते हो, पर्ल्स पहन सकते हो. आई हैव सम रियली ब्यूटीफुल पर्ल इयरिंग्स, आई वुड वेयर इट विद दैट ऑल्सो. सो इसके साथ कुछ भी यू कैन वेयर इट फॉर विद पर्ल्स, यू कैन वेयर इट विद ट्रेडिशनल इयरिंग्स, व्हाटएवर यू लाइक. सो इसका तो ये लुक है. बाकी इसके क्लोजअप डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखा दूंगी. बट दीज वर माई 3 आउटफिट्स फ्रॉम डिम्पल. आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया ये वीडियो, आई होप कि वर्थ इट था ये वेट आप लोगों के लिए. आई पर्सनली लव ऑल 3 आउटफिट्स, बट अगर मुझे कोई एक चूज करना हो तो आई वुड चूज द येलो वन. आई लव द येलो आउटफिट. आई थिंक उसका जो कट है, जो फ्लेयर है, जो फ्लो है, बहुत ही क्यूट है. वो ड्रेस अप हो सकता है, ड्रेस डाउन हो सकता है. उसको आप बहुत क्लासी तरीके से उसको करना चाह रहे हो तो आप एक स्लीक बन बनाओ, बालों में थोड़े से फूल लगाओ एंड जस्ट सम बिग इयररिंग्स एंड यू आर गुड. या आप साथ चोटी बनाओ, इवन यू कैन डू लाइक द परांदे वाली चोटी विद इट. सो मेनी स्टाइल्स यू कैन डू विद द येलो. द ब्लू अगेन आई लव, वेरी वेरी लवली फ्यूजन, डिफरेंट पीस. इस तरह का पीस है कि आप जब किसी शादी पे जाओगे, people will look at you at least once or twice ke oh my god, what is that gorgeous piece. So I love the blue also. The sari, my personal favorite. I love sarees, आपको पता है मैं तो आशिक हूँ साड़ियों की. बट थोड़ी सी मैं अभी ये ट्राई ऑन करके वो अपसेट हुई हूँ क्योंकि थोड़ी खुली है. मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों. हालांकि द बेस्ट थिंग एट डिम्पल वाज दैट उन्होंने उसी वक्त जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया था, immediately they took my measurements and they sent everything in for alterations. और अगले दिन मुझे ये मेरे होटल पे डिलीवर हो गए थे. बट आप लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसी दिन मेरी फ्लाइट थी. उसी दिन शाम को ये 12 बजे डिलीवर हुए थे. 3 बजे मुझे एयरपोर्ट जाना था, तो मैं ट्राई नहीं कर सकी, वरना मैं ये वापस भिजवाती और आई एम श्योर वो कर देते. बट कोई बात नहीं, इसको मैं अपने टेलर से करा लूंगी, ठीक. बट दिस इज द साड़ी. सो एंड द लवली लवली ब्लाउज. बट इसका क्लोजअप आप बाद में देखिएगा. अगेन समथिंग वेरी वेरी सिंपल लाइक दिस clutch. You can just hold this and some simple heels. इसके साथ के लिए मैंने आपको ये heels रखी थी. So these are the heels that I would pair with this. They are very very simple nude blush pink kind of heels. इसके साथ I would wear these. मैं वैसे साड़ियों के साथ पर्सनली खुद से भी पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है साड़ियों से खुद से पहनना. एंड सम चूड़ियाँ, I would do that. अगर ट्रेडिशनल वाइब देनी है, अगर मॉडर्न वाइब देनी है, इस तरह की हील्स पहने, इस तरह का सिल्वर क्लच पकड़े, कोई अच्छे से पर्ल इयररिंग्स पहने एंड यू आर गुड टू गो. सो दैट्स ऑल फॉर द डिम्पल क्लोथ्स. लेट मी क्विकली change into my regular clothes now and then meet you guys. 3 things that I bought from Dimple. Please let me know आपका favorite कौन सा है. Again and again I'm telling you, ये pieces मैंने इसलिए खरीदे because I think साड़ी तो आप 50 करोड़ों दफ़ा पहन सकते हो. and ये इतनी colorful different colors वाली साड़ी है. I can repeat it with a million different blouses. It will never go out of style. This blouse, again, so many different ways you can wear the blouse. आप उसको चोली बनाओ, उसको blouse बनाओ, उसको जो बनाना बनाओ. The jumpsuit, very versatile fusion piece, very very beautiful colors, bright, lovely, daytime के लिए बहुत अच्छे colors हैं. और जो yellow है वो तो मेरा है ही favorite. So that's all for today you guys. I really hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बताएं आपको इन तीनों पीसेस में से सबसे अच्छी कौन सी लगी, आउटफिट कौन सा सबसे अच्छा लगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो टुडे, कमेंट व्हाट यू लव्ड, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू हैव नॉट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए वो आपसे मिस ना हो. एंड share this channel with your family and your friends and everybody that you meet. Just tell them, go and subscribe Maha's channel because you guys are going to see a lot of fashion on it. तो yeah, तो आज के लिए बस इतना ही. I will see you again very soon with another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.